आज हम देखेंगे पॉलिटी का संविधान एक्सप्रेस करने का प्रयास करेंगे, जिसमें संविधान के हर एक क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे, बताएंगे आपको, उसका एक्सप्लेन करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला आपका है कि भाग 1 है। कौन सा आपका भाग 1। इस भाग 1 में क्या है लिखा हुआ कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इस भाग का ही नाम है क्या, संघ और राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र। तो इस संविधान के इस सीरीज में हम लोग देखेंगे क्या कि संविधान के एक एक टॉपिक पर एक एक अनुच्छेद को पूर्ण एक्सप्लेन रूप से देखेंगे, जिसका ये प्रथम पार्ट है। जिसका प्रथम पार्ट में आपको देखने को मिलेगा भाग 1, जो अनुच्छेद आपको कहां से कहां तक मिलेगा, आपको अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक इसके बारे में वर्णन है। तो जैसा कि आप टॉपिक से देख रहे हैं कि इसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि हमारा देश जब आजाद हुआ तो एक हमारे पास संघ बना। संघ मतलब सभी राज्यों को, जहां पहले राजा शासन करता था तो उस प्रकार से सभी छोटे छोटे बड़े साम्राज्यों को मिला करके एक संघ बनाया गया, तो उसको कहा गया संघ। और राज्य क्षेत्र का मतलब हुआ उसका विस्तार कहां तक है, कि कहां तक उसका विस्तार है, अंतिम सीमा क्या है, दाएं बाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में चारों तरफ जहां तक सीमा है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें सबसे प्रथम अनुच्छेद है, तो पहला अनुच्छेद में कहता है क्या कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम मतलब जो एक यूनियन बना तो उसका क्या नाम रखा जाएगा, तो वो नाम के बारे में बताया गया है। और उसका राज्य क्षेत्र, उसका सीमा कहां तक है, ये उसमें बताया गया है। तो संघ का नाम अपने संविधान में क्या लिखा गया है, भारत या इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया कि इस संघ का नाम भारत होगा और इंडिया होगा। इसका ये दो नाम इसमें लिखा गया है। ये भारत के मतलब ऐसे आप भी लिख सकते हैं BHART, भारत, ऐसे भारत ही लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि हिंदी मतलब भारत हुआ और इंग्लिश में इंडिया हुआ, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका नाम ही दोनों लिखा गया है उसमें, कि उसका नाम आपका भारत और इंडिया दोनों नाम उसमें दिया गया है। और उसका राज्य क्षेत्र विस्तार कहां तक होगा इसके बारे में उसमें चर्चा किया गया है। तो दूसरा नंबर उसके बाद अनुच्छेद है दूसरा अनुच्छेद में कहा गया है कि नए राज्य का प्रवेश, कि नए राज्य का प्रवेश किस प्रकार होगा। जैसे कि अभी जिस समय आजाद हुआ देश तो उस समय कुछ क्षेत्रफल था इसका भारत का, ठीक है। तो उस समय जो क्षेत्रफल था उसमें अगर कोई देश मिलना चाहता है तो वो कैसे मिलेगा। जैसे आप देखें कि 1975 में सिक्किम भारत में मिला था। सिक्किम यहाँ पर पड़ता है भारत के इस जगह लोकेशन पे। तो सिक्किम जब भारत में मिला था तो उसका प्रवेश कैसे होगा नए राज्य का, तो उसके बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 2 में कि कोई भी राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है तो मिल सकता है, वो अनुच्छेद 2 के तहत। उसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि नए राज्य का निर्माण या विघटन, या इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसमें कोई भी स्टेट मतलब सब पूरा यूनियन मिलके बना हुआ है, सब बना हुआ। अगर कोई राज्य टूट करके अलग अलग बनना चाहता है, नया राज्य बनना चाहता है, नया बनना चाहा, या उसका सीमा में परिवर्तन किया गया, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ बिहार का सीमा है, यहाँ तक पड़ता है। अब बिहार के सीमा को बढ़ाना होगा, मान लीजिए यहाँ तक करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि इस किस नियम के तहत इस सीमा को बढ़ाया जाएगा, तो ये इसमें बताया गया। किसमें, तो अनुच्छेद 3 में, कि इसका सीमा का निर्धारण होगा, सीमा का निर्धारण। या अगर कोई भी टूट करके 2 स्टेट बनता है तो वो कैसे 2 स्टेट बन सकता है। जैसे 2 जून 2014 को आपका कौन सा राज्य बना था, तेलंगाना बना था। तेलंगाना किससे टूट के बना था, तो ये आंध्र प्रदेश से यहाँ से टूट के बना था। तो कोई भी राज्य नया बनना चाहेगा उससे हटके, तो वो क्या होगा, किस प्रकार से उसका निर्माण किया जाएगा, तो ये इसमें बताया गया है। किसमें, तो आपके अनुच्छेद
3 में। ये अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद दोनों करने की शक्ति किसके पास है? तो आपके संसद के पास है। संसद में साधारण बहुमत के तहत इस नए राज्य का प्रवेश किया जा सकता है या नए राज्य का निर्माण किया जाता है। समझ गए होंगे आप ये दोनों में अंतर क्या है। नए राज्य का प्रवेश के मतलब कोई राज्य पहले से अलग है जो सब भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो आए दिनों मिलना चाहता है भारत में, तो वो किस प्रकार मिलेगा, वो हो गया आपका अनुच्छेद 2। और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि कोई राज्य भारत का हिस्सा है ही, लेकिन वो हिस्सा उसमें से टूट करके एक अलग राज्य बनना चाहता है, या उसका सीमा में बढ़ोतरी किया जाता है, या उसका नाम में परिवर्तन करना है। तो ये सब चीज के क्या होगा, नाम में या परिवर्तन लिखिए कि नाम में चाहे परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत मतलब हुआ कि जैसे राज्य का नया राज्य बनाना है तो राज्य में होता है विधानमंडल। विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की साधारण बहुमत होगा कि वो लोग कहेंगे, वो मंजूरी देंगे कि हाँ हमें अलग राज्य का निर्माण चाहिए। उनको एक लिमिट टाइम दिया जाएगा कि 20 दिन या 15 दिन के अंदर आप हमको ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, राज्य का निर्माण करना चाहते हैं या नहीं। तो वैसा चाहेगा निर्माण करना तो उस विधानमंडल क्या देगा, आपके विधानमंडल देगा मंजूरी। मतलब विधानमंडल आपको क्या देगा, ये इच्छा व्यक्त करेगा कि हम अलग होना चाहते हैं। तो उस समय उस विधानमंडल में क्या पास कराया जाएगा, वोटिंग कराया जाएगा साधारण बहुमत कि हाँ आप चाहते हैं पास कराना तो करिए। तो साधारण बहुमत होगा पास, तो इसी सांसद क्या करेगा, उसको दोनों राज्य को अलग अलग कर सकता है। ये क्या होता है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर होता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति। पूर्व अनुमति मतलब हो गया कि राष्ट्रपति के अनुमति से पहले ही हो जाएगा, बाद में राष्ट्रपति जिस पे मंजूरी देंगे कि हाँ ये लोग अलग होना चाहते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 4 है, इसी में अनुच्छेद 4 कहता है कि एक और अनुसूची 1 और अनुसूची 4 को संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब अनुसूची 1 जो है उसमें संशोधन करके कुछ नया चीज जोड़ा जा सकता है, हटाया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको क्या नहीं मानेंगे हम कि ये संशोधन हुआ है, इसको माना नहीं जाएगा, माना नहीं जाएगा कि इसमें संशोधन हुआ है। ये आपके अनुच्छेद 4 में स्पष्ट किया गया है। तो समझ गए आप कि अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम है, नाम मतलब उसका नाम भारत अथवा इंडिया होगा, और होगा उसका राज्य क्षेत्र की मतलब उसका राज्य का विस्तार कहां कहां तक है। उसके बाद दूसरा हो गया आपका अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश। मतलब कोई भी अदर, जैसा भी मान लीजिए कि नेपाल है या बांग्लादेश, भूटान है या बांग्लादेश है, बांग्लादेश भविष्य में चाहेगा कि हम भारत का हिस्सा बने, तो कैसे हिस्सा बनेगा, अनुच्छेद 2 के तहत वो भारत का हिस्सा बन सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 3 में है कि नया राज्य का निर्माण, जैसे भारत का हिस्सा है उसको तोड़ करके 2 राज्य बनाया जाए, 3 राज्य बनाया जाए, या उसके सीमा में परिवर्तन, उसका सीमा क्षेत्र बढ़ाया जाए, या उसका नाम बदला जाए। जैसे अभी वर्तमान में देखते हैं कि कहीं कहीं का बड़े बड़े शहर का या स्टेशन या कुछ भी का नाम जो बदला जाता है वो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके नाम को बदला जाता है। और अनुच्छेद 4 में कहा गया कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन तो होगा, ये नहीं कहता है कि संशोधन नहीं होगा, संशोधन होगा, लेकिन वो संशोधन माना नहीं जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही।